और इसके अरकान के बारे में तारुफ पढ़ना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि तशबीह का जो लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ी मानी शुबह से निकला हुआ है और शुबह के लफ्ज़ी मानी है ममासलत। ममासलत के ममासलत मीन एक जैसा। तशबीह किसे कहते हैं? जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिद या जैसा करार दिया जाए। एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिद या एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह करार दिया जाए, इसे तशबीह कहते हैं। अब अगर उसकी मिसालें देखें, तशबीह की जो मिसालें हैं हमारे पास, वो नसरी मिसालें भी हो सकती हैं, वो शेरी मिसालें भी हो सकती हैं। मैं दोनों हवाले से आपको ये बात कन्वे कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर, उसके दांत मोती की तरह सफ़ेद हैं। इसी तरह से मेरा भाई शेर की तरह बहादुर है, वगैरह वगैरह। ये तो हमारे पास नसरी मिसालें हैं, लेकिन कमीशन के इम्तिहान में बाज़ औक़ात वो शेरी मिसालें भी दे देता है। मिसाल के तौर पर अगर शेरी मिसाल आ जाए तो उससे भी आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आया सवाल ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी सिर्फ इस्तेमाल हुई है, तशबीह है, इस्तारा है, किनाया है, क्या चीज़ है या तलवी है। तो वो ये सवाल भी इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसकी जो शेरी मिसाल है, इसकी शेरी मिसाल, ये तो थी नसरी मिसाल। अब शेरी मिसाल मैं आपको बताने लगा हूँ। मीर तकी मीर का शेर, रोमांटिसिज्म की बात है। नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है, ये शेर की अलामत है जी। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इस तशबीह तो हो गई, इसके अरकान कितने? अरकान बेसिकली 5 अरकान हैं तशबीह के। अब इसके अरकान को देखते हैं। इसके अरकान की तादाद कुल कितनी है? वो है 5 है जी। इसके अरकान की तादाद 5 है। और वो अरकान किस तरह से, मैं जुमले से आपको इसकी सादा मिसाल भी समझा देता हूँ जी। मिसाल के तौर पर जी, यहाँ मैं लिखता हूँ जुमला मुशब्बा, नंबर 1 मुशब्बा बे, हर्फ तशबीह, वजह शुबा और गर्ज़ तशबीह। तो टोटल हमारे पास 5 अरकान ये बनते हैं। नंबर 1 मुशब्बा बे, हर्फ तशबीह, वजह शुबा और आखिर में गर्ज़ तशबीह। मैं इसको नंबरिंग भी देके आपको समझा देता हूँ जी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5। तो अरकान तशबीह के कितने अरकान याद रखिएगा? 5 अरकान हैं। मुशब्बा किसे कहते हैं? जिस चीज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो, वो क्या कहलाता है? मुशब्बा कहलाता है। मुशब्बा में जिससे तशबीह दी जाए। और हर्फ तशबीह क्या होता है? जैसे की तरह, की मानद वगैरह वगैरह। वजह शुबा, ये वजह क्या है और गर्ज़ तशबीह क्यों करते हैं दोनों के दरमियान तशबीह। अब एक जो जुमला होता है, जब मैं बात करता हूँ तशबीह की, याद रखिएगा तशबीह के 5 अरकान हैं। पहला मुशब्बा, जिस चीज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मुशब्बा में जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। हर्फ तशबीह, कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है। वजह शुबा, दोनों में कौन सी जो चीज़ें मुश्तरक है। और गर्ज़ तशबीह हम क्यों करते हैं। अब मैं एक मिसाल लिखता हूँ, जुमला यहाँ पे लिखता हूँ। ये मैं जुमला लिख रहा हूँ, मेरा भाई चांद की तरह खूबसूरत है। अब मैं इसको अरकान को खूबसूरत है, ये मेरे पास जुमला है। अब इसमें मुशब्बा क्या है? मैं किसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है? मेरे भाई के लिए। तो मेरा भाई क्या है? ये मुशब्बा है। मेरे मुशब्बा पे जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है, मेरे भाई को किससे तशबीह दी जा रही है? चांद से तशबीह दी जा रही है। तो चांद क्या है? मुशब्बा पे। हर्फ तशबीह कौन है इसमें? की तरह इस्तेमाल हुआ है। वजह शुबा, दोनों में कौन सी चीज़ मुश्तरक है? वजह शुबा कहते हैं कि दोनों में जो चीज़ मुश्तरक है, दोनों में क्या मुश्तरक है? खूबसूरती है। और गर्ज़ तशबीह मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये मैं असल में अपने भाई की खूबसूरती बयान करना चाह रहा हूँ जी। मेरे भाई की खूबसूरती को बयान करना। तो वंस अगेन मैं आपको तशबीह के हवाले से बता रहा हूँ। तशबीह के लफ्ज़ी मानी ममासलत के हैं, एक जैसा। शबीह से भी लफ्ज़ निकला है, शबीह कहते हैं, साया को भी कहते हैं जी। तो इसके लफ्ज़ी मानी क्या है? ममासलत। लफ्ज़ी मानी या लुग़वी मानी, मतलब लुग़त में जो मानी, लुग़त में डिक्शनरी में नहीं, ना कंटेक्चुअल मीनिंग। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की माने दिया, जैसा करार दिया जाए, उसे तशबीह कहते हैं। और तशबीह की मिसाल मैंने क्या, उसके दांत मोती हैं, मोती का सफ़ेद है, मेरा भाई शेर की तरह बहादुर है। उसकी शेरी मिसाल, नाज़ की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो ये एक शेरी मिसाल। इम्तिहान में क्या होता है कि एक शेरी मिसाल देके वो आपसे पूछना ये चाह रहा होता है क्या तशबीह की मिसाल है, इस्तारा की मिसाल है, तलमीह की मिसाल है, या कोई और चीज़ है। ठीक है। अरकान कितने होते हैं तशबीह के? याद रखिएगा 5 अरकान है। मुशब्बा, मुशब्बा बे, हर्फ तशबीह, वजह शुबा और गर्ज़ तशबीह। मैंने जुमला लिखा है, उस जुमले से मैं सारी चीजें आपको बयान कर दी हैं। मेरा भाई चांद की तरह खूबसूरत है। तो जिस चीज के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसे मुशब्बा कहते हैं। किस चीज के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? मेरा भाई। तो मेरा भाई क्या है? मुशब्बा है। जिस चीज से तशबीह दी जाए, चांद से तशबीह दी जा रही है, चांद क्या है? मुशब्बा है। हर्फ तशबीह क्या है? कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है? की तरह खूबसूरत है, तो की तरह इस्तेमाल हुआ है। वजह शुबा, दोनों में चीज कॉमन हो। याद रखिएगा कि मुशब्बा और मुशब्बा में खसूसियात का मुश्तरक होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा भाई चांद की तरह बदसूरत है, या वो शेर की तरह बुज़दिल है, या वो लोमड़ी की तरह पागल है। तो ये नहीं हो सकता। उन दोनों में खसूसियात का मुश्तरक होना जरूरी है। वजह शुबा मुश्तरक खूबसूरती है। गर्ज़ क्या है कि मैं अपने भाई की खूबसूरती बयान करना चाहता हूँ, मेरे भाई की खूबसूरती को बयान करना। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारे पास तशबीह। इम्तिहान में इससे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास है वो क्या है, इसको मैं रेस कर देता हूँ। जो इम्तिहान में अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछे जाते हैं उर्दू पोर्शन के हवाले से, इल्म बयान के हवाले से, वो है दूसरा हमारे पास तशबीह के बाद इस्तारा है। याद रखिएगा, तशबीह के बाद वो हमारे पास कहलाता है इस्तारा कहलाता है।
अच्छा, इस्तारा के लुग़वी मानी, इस्तारा के लुग़वी मानी, इशारा करना, लुग़वी मानी या लफ्ज़ी मानी वो क्या है? वो है उधार लेना। अफसर का कमीशन के ध्यान में ये भी बार-बार सवाल पूछा गया है कि इस्तारा के लफ्ज़ी मानी क्या है? उधार लेना क्या है जी? राइट? तो इस्तारा क्या है? उधार लेना क्या है? इस्तारा क्या है? जब एक चीज़ को हूबहू बिल्कुल बयान ही दूसरी चीज़ बना दिया जाए या दूसरी चीज़ करार दिया जाए, दूसरी चीज़ वो इशारा ही। करार दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इस्तारा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इस्तारा कहलाता है। अब उसकी मिसालें भी देखते हैं। इस्तारा की मिसालें और उसके अरकान भी देखते हैं। मिसालें क्या है? इस्तारा की मिसालें। इसमें क्या होता है? एक चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ बना दिया जाता है। उसके दांत मोती हैं, उसके दांत मोती हैं। मेरा भाई चाँद है। अब मेरा भाई चाँद एक चीज़ को दूसरी चीज़ हूबहू बना दिया गया है, तो ये कौन सी इस्तिलाह है? ये इस्तारा कहलाता है। अरकान क्या है? याद रखिएगा, अरकान इस्तारा तो इसके 3 अरकान होते हैं जी। अरकान कितने हैं? 3 अरकान हैं। नंबर 1 मुस्तार लहू, नंबर 2 मुस्तार मिन्हू और नंबर 3 वजह जामे। अब मैं मिसाल लिखता हूँ, उस मिसाल से आपको समझाता हूँ। मुस्तार लहू जिसके लिए लफ्ज़ उधार लिया जाए, जिसके लिए लफ्ज़ उधार लिया जाए। मुस्तार मिन्हू क्या है? जिस चीज़ से उधार लिया जाए, जिससे लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए, लफ्ज़ उधार या मुस्तार लिया जाए। वजह जामे दोनों में खसूसियत मुश्तरक, दोनों में मुश्तरक खसूसियत, तो वो क्या कहलाती है? उसे वजह जामे कहते हैं। अब मिसाल मेरे पास क्या है? मिसाल मेरा भाई चाँद है, ये हमारे पास एक मिसाल है। मेरा भाई चाँद है। अब इसमें मुस्तार लहू क्या है? जिसके लिए लफ्ज़ उधार लिया जाए। किसके लिए उधार लिया जा रहा है? मेरे भाई के लिए। तो मेरा भाई क्या है? मुस्तार लहू। मेरा भाई मुस्तार लहू। मुस्तार मिन्हू किससे उधार लिया गया है? चाँद से। तो चाँद क्या है? ये मुस्तार लहू। और इन दोनों के दरमियान जो खसूसियत मुश्तरक है, वजह जामे क्या है? खूबसूरती है। ये क्या कहलाता है? खूबसूरती कहलाता है वजह जामे। अब इस तारा के लुग़वी मानी मैं बयान दे देता हूँ। इस तारा के लुग़वी मानी लफ्ज़ी मानी उधार लेना क्या है? देना क्या नहीं, कमीशन के ध्यान में सवाल पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है? जब एक चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ करार दिया जाए, बना दिया जाए, राइट? उसे क्या कहते हैं? वो इस्तारा कहलाता है। उसके दांत मोती हैं, दांत और मोती सेम कर दिया गया। मेरा भाई चाँद है भाई, और चाँद बिल्कुल एक कर दिया गया। अरकान कितने? 3 अरकान हैं। मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू और वजह जामे। मुस्तार लहू जिस चीज़ के लिए लफ्ज़ मुस्तार दिया जाए, उधार दिया जाए। जैसे मेरा भाई चाँद है तो किसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? मेरे भाई के लिए। मेरा भाई क्या है? मुस्तार लहू है। मुस्तार मिन्हू क्या है? जिससे लफ्ज़ उधार दिया जाए। किससे उधार दिया गया है? चाँद से। तो चाँद क्या है? मुस्तार मिन्हू है। और वजह जामे क्या है? दोनों में खूबसूरती, ये वजह जामे है। और उसके बाद जो अगली टर्म अक्सर का कमीशन के ध्यान में सवाल पूछा जाता है कि कौन सी इस्लाह इस्तेमाल हुई है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली ये इस जो तारीखें मैंने आपको बताई हैं कमीशन के इम्तिहान में उर्दू पोर्शन में अक्सर औकात ये सवाल पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट्स को चूंकि बेसिक उर्दू के साथ बैकग्राउंड नहीं होता, इसी वजह से वो थोड़ा अच्छी तरह स्टूडेंट नहीं कर पाते। तीसरा है हमारे पास तलमीह, और तलमीह के लफ्जी मानी इशारा करना क्या है? लफ्जी या लुग़वी मानी वो क्या है? इशारा करना क्या है? वो है इशारा करना क्या है? तलमीह। और तलमीह के लुग़वी मानी क्या है? इशारा करना क्या है? लेकिन असल में मानी क्या है कि तलमीह वो खास लफ्ज़, ये नस्ल में भी हो सकता है, नज़्म में भी हो सकता है, गज़ल में भी हो सकता है, किसी में हो सकता है, नस्लियत में भी, नस्ल में भी होता क्या? तलमीह वो खास लफ्ज़ जो किसी खास मजहबी, तारीख़ी या सियासी वाक़ये की तरफ इशारा करे, सियासी वाक़ये की तरफ इशारा करे। लफ्ज़ एक होगा बट दैट वर्ड विल बी अ प्रेग्नेंट वर्ड, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी होगी जी। ठीक है, यूज़ में लीजिए जी। उसकी मिसालें क्या हैं? नसरी मिसालें मैं आपको देता हूँ और शेरी मिसालें भी देता हूँ जी। ठीक है, नसरी मिसाल में क्या है? शेरी मिसाल भी तो आपको बताता हूँ कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब इब्न मरियम, तो मरियम अलैहिस्सलाम का जो पूरा का पूरा वाक़या कुरान मजीद में बयान हुआ है, ये उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। अल्लाह ताला ने उनको बाप के बेटा अता किया था, तो बहुत बड़ी स्टोरी है। ये लफ्ज़ एक है, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है जी। ठीक है, तो वो लफ्ज़ क्या कहलाता है? तलमीह कहलाता है, राइट? इसी तरह से अगर मैं उसकी नसरी मिसालें आपको दूँ, मिसालें नसरी मिसालों में कोहे तूर, तूर का वो पहाड़ जहाँ पर हज़रत मूसा जिनका लक़ब है कलीमुल्लाह, अल्लाह ताला से हम कलाम होने जाते थे, तो उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। एक तजल्ली दिखाई, नूर दिखाया, तो बहुत बड़ी स्टोरी है। तो कोहे तूर, आतिश नमरूद, नमरूद ने जो आग जलाई थी, जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने जलाकर खत्म करने का मंसूबा किया था, तो आतिश नमरूद उसके पीछे बहुत बड़ी मतलब एक कहानी है। चाहे यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुआं, जिसमें उसके भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया था कि उनके बाबा जो हैं वो सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा उनसे रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उल्फत रखते हैं, तो क्यों ना हमारे बाबा हमसे भी मोहब्बत करें। तो चाहे यूसुफ के पीछे मतलब एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इसी तरह से फ़िज़ाए बद्र, फ़िज़ाए बद्र, और इसीलिए इकबाल से फरमाते हैं ना कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, मदद को। उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, उतर सकते हैं गर्दों से, आसमानों से उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, कतार अब भी। तो ये जो फ़िज़ाए बद्र की जब बात है ना, बद्र की फ़िज़ा,
जब 313 ने 1000 को जो है वो नाखून चने चबा दिए थे, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की गैबी मदद भी थी। लेकिन कब थी? जब फिज़ाए बद्र पैदा थी ना। आज भी फिज़ाए बद्र पैदा हो सकती है, आज भी नात गुलिस्तान बन सकती है, लेकिन कोई है जो इब्राहीम का ईमान पैदा करे। तो फिज़ाए बद्र एक इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, चाहे यूसुफ इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, आतिश नमरूद, कोहे तूर, ये वो लफ्ज़ हैं जिनके पीछे बहुत बड़ी तारीखी, सियासी, मज़हबी या कोई भी कहानी हो सकती है। अगर इंग्लिश के हवाले से बात की जाए तो 9/11 का एक वाक़या है, तो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक्स किए गए थे, तो उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। तो उर्दू में ऐसे अल्फाज को तलमीह कहते हैं, तलमीह के लफ्ज़ी मानी इशारा करना है, राइट? तो ऐसा लफ्ज़ जो किसी खास तारीखी, मज़हबी या सियासी वाक़ये की तरफ इशारा करे, तो उसे क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं। और कमीशन के इम्तिहान में ये सवाल पूछा गया है कि तलमीह के लुग़वी मानी क्या है? तो लुग़वी मानी या लफ्ज़ी मानी क्या है? इशारा करना क्या है? तो आज हमने पढ़ा है तशबीह, इस्तारा और तलमीह के बारे में। वो सवाल जो कि कमीशन के इम्तिहान में बार-बार पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।